जनसंख्या नीति बनेगी तो सब पर लागू होगी ना, चाहे वो हिंदू होंगे चाहे वो मुसलमान होंगे, देश के नागरिकों पर लागू होगी। समान जनसंख्या नीति कहा गया है। देखिए, मुसलमान अगर ये कहे कि भाई 2 4 5 बच्चे होना चाहिए या हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं, तो उस पर तो कहीं ना कहीं पकड़ हो जाती है और इस चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन जब बीजेपी के लोग कहते हैं कि साहब 10 बच्चे पैदा करो, ये तो ईश्वर का प्रसाद है, उस पर कोई बात नहीं होती। इनसे वीडियो मांगिए अब। नहीं वीडियो मांगिए, वीडियो मांगिए। अगर किसी हिंदू संगठन आप जानते हैं, हिंदू संगठन आप जानते हैं, वही क्या कह रही हूँ, आप जानते हैं। देखिए आपके साथ आप वीडियो मांगे ना, आप जानते हैं, आप बीजेपी का नेता है तो वीडियो दिखाइए, और अगर हिंदू संगठन का कोई है तो वो दिखाइए। सुनिए मेरी बात, फिर अफवाह फैलाने आ गए। पिछली बार भागे थे सर आप, जब मैंने कहा था वीडियो दिखाने। अब मैं आपसे फिर कह रही हूँ, अगर आप बीजेपी के नेता कह रहे हैं, बहाने तो ऐसे ही आते हैं, तो काहे ऐसी दुकान खोलते कि एक चैनल से दूसरे चैनल भागना। वीडियो दिखाइए। दिखा दूंगा बीजेपी के नेता का वीडियो दिखाइए। हाँ बिल्कुल दिखाऊं। भाई क्या कर रहे हैं यार तू। 1951 में हिंदू आबादी दिखाइए ना सर। अरे सुनो मेरे भाई, काम की बात सुनो, वोटिंग करने से कुछ नहीं होगा। अफवाहें मत फैलाइए ना। हाँ। हिंदू आबादी 1951 में 30.4 थी, जो बढ़कर जो है 96.6 हो गई। क्या बोला तूने? हिंदू आबादी 1951 में 30.4 थी, जो बढ़कर जो है 96.6 हो गई। हे प्रभु, कौन से सस्ते नशे किया है ये आदमी, तुमको अब भूगोल पढ़ाना पड़ेगा। कितनी हो गई? 96.6। मुस्लिम आबादी 1951 में कितनी थी? 30.5। अब तो सच बोल दे। जो 3.5, जो बढ़कर जो है 17.2 हुई है। 17.2 सिर्फ ये स्टैटिस्टिक्स। और हिंदू आबादी 96.6 हो गई है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लोग सारे लगाएंगे, वीडियो नहीं दिखाएंगे। ये नया नारा है क्या? कागज नहीं दिखाएंगे के बाद वीडियो नहीं दिखाएंगे। आप माशाल्लाह अच्छी एंकर हैं। अरे नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। बस इंतजार इसी दिन का था कि आप एक दिन बड़ाई कर दें। समान जनसंख्या नीति, आप समझ रहे हैं इसका अर्थ? समान जनसंख्या अच्छा ना, हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ रही है, घटेगी क्या? हर वो आदमी बात कर रहा है जिसने शादी भी नहीं की। मैं ये कह रहा था कि जो आदमी जिसने शादी नहीं की वो कह रहा है बच्चे कम पैदा करो। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। बस खत्म हो गया, यही दलील है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। अगर शादी वाला कह देगा तो मान जाएंगे समान जनसंख्या नीति के लिए? बात एक समझ में आती है कि चलो शादी वाला कह रहा है। अच्छा, तब समझ में आ शादी वाला नहीं, उसकी समझ में नहीं आती। बकवास। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2 बच्चे होने चाहिए, अगर लोगों या को 5 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे भी ठीक है। अगर मैंने कहा कि जो रूहानी है वो पहला नंबर बात ये कह दी, जो आनी है आत्मा वो आए के रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक आगरा में एक औरत के 9 बच्चे हुए हैं, सिस्टम को नहीं रोक सकता कोई। जो रूहें तैयार हैं उन्हें कोई नहीं दुनिया में आने से रोक सकता। अगला सवाल। मेरा सवाल आपसे, आपने बोला कि जो रूहें आनी उन्हें कोई नहीं रोक सकता। भ्रूण हत्या में हर एक धर्म ने कितनी सारी लड़कियों को मारा, तब उतनी सारी रूहों को तब रोका गया, तब किसी ने नहीं बोला। तब जाके कानून ये लाना पड़ा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और दूसरी चीज मेरे को आपसे बोलनी है कि हम लोग जिनकी शादी नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, मैं तो 19 साल की हूँ, लेकिन जब मैं मेट्रो में जाती हूँ हर तरफ भीड़, हमारी मेट्रो रुक जाती है, जिस स्टेशन पे जाओ भीड़, जहाँ जाओ बेरोजगारी के लिए बच्चे, रेलवे के लिए भीड़ में लगे, हर जगह भीड़। मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन चलता है, घर नहीं बनते, लेकिन बुकिंग पहले हो रही है क्योंकि इतने लोगों को रहना है। तो फिर अब जो नहीं की शादी तो हमें भुगतना तो हमें है ना। क्या बात। सवाल है, अभी आपने कहा कि सब अल्लाह की देन, अगर रूह है तो उतरना पड़ेगा। 10 संतान भले ही क्यों ना पैदा हो जाएं। हाजिर खान साहब, हाँ, आप हमें यह जवाब दीजिए, 10 बच्चे तो पैदा कर लेंगे आप, अब परिवार आपके पास 10 हो गए, अब आपको शिक्षा, रोटी, मकान सब चाहिए। इसके बाद 10 के 10 कहोगे कि सरकारी नौकरी चाहिए, और जब नहीं मिलेगा तो एक सरकारी नौकरी पा जाएगा, ना पत्थर और घर के पीछे आपके बारूद बना के बैठेगा। फिर कहेंगे आप कि मानसिक रूप से तो प्रताड़ित था इसलिए फंसाया गया। शिक्षा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए और जनसंख्या भी चाहिए, ये कहाँ से संभव है साहब? क्या बढ़िया था गुरु। वो कह रहे हैं जो रूहें तैयार हो गई हैं वो दुनिया में आएंगी, उन्हें रोकना सही नहीं है। सर, देश में अगर समान जनसंख्या नीति आती है तो वो सभी समुदाय के लिए आती है, तो आप इसको जो है एक खास समुदाय पर हमला क्यों मान रहे हैं? और अभी आपने कहा कि फिर बहस करने टीवी पे चमकेंगे कैसे?